हेलो एवरीवन। सो मैं आप लोग को ये ट्रेड का एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि मेरा इसका एक्चुअल टीपी यहाँ तक था, है ना। लेकिन मैं अर्ली एग्जिट कर लिया क्योंकि मेरे को 1:2 प्रॉपर मिल रहा था। मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:2 के बाद वो एक होता है इंसान का कि उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है, सबका अपना अपना होता है। तो ये ट्रेड एकदम लाइव मैंने रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वही वीडियो शो होगा सीधा। और एक बात बता देता हूँ कि किसी का भी यूट्यूब में ट्रेड वीडियोस देख के या कुछ भी है ना, फ्री वाले वीडियोस देख के आप सोचोगे कि आप भी उसके जैसा ट्रेड कर सकते हो वगैरह वगैरह, तो आप मत करना। क्योंकि ये आपकी खुद की रिस्क है। अगर आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। बस मेरा काम था एक वार्न कर देना कि ठीक है भाई, है ना, आपको अपने पैसे उड़ाने का शौक़ है तो उड़ाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, मेरी नहीं है ना। तो गुड लक एवरीवन। गेट बंद कर देना मुझे। हाँ, क्या हुआ? कैंडल मूवमेंट इतना बंद कर दिया? स्टॉप लॉस अभी लिक्विडिटी तो ले, तब डालूंगा। कोई न्यूज़ तो नहीं है ना? क्योंकि अभी ओपन में बैठा हूँ मैं। नहीं, MT5 ख़राब है क्या? मादर चौथ नहीं दिख रहा है मेरे को, ऐसा लगाने नहीं दे रहा। रिकॉर्डर वाले में गांड मारूंगा ये प्रॉफिट वालों की अलग से। ना ना पोजीशन क्लोज करने दे रहा है, ना कुछ करने दे रहा है। वो भी लगाने वो भी नहीं लगाने दे रहा है। ग्लिच उलिच मेरे को नहीं पता है, अकाउंट को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे को बस इतना पता है TFT की गांड मारूंगा नहीं तो मैं। एंट्री हो गया है, एंट्री का टेंशन नहीं है मेरे को। ठीक है, एंट्री का टेंशन नहीं है। गैप अप गैप डाउन वगैरह वगैरह क्या क्या दे रहा है मेरे को, उससे भी कोई मतलब उतना टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा काहे हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। हाउ कैन दिस बी हैपनिंग? लिक्विडिटी लेवल का टैप करके जा रहा है।
यहाँ पे भी लिक्विडिटी है डबल टॉप का 1:1 की तरह, मेरा पहले वो देखना पड़ा। 1:1 इधर है। वन इस टू वन के बाद मेरे को उतना टेंशन नहीं रहता है। वन इस टू टू शायद इधर होगा। एग्जैक्ट। तो इसी को वो कर देता हूँ ऐड अलर्ट। और उसके बाद ये फाइनल टारगेट रहेगा। यहाँ तक रुकूंगा नहीं रुकूंगा पता नहीं, लेकिन MT5 से मेरे को डर लग रहा है अभी, पता है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को MT5 से बहुत डर लग रहा है। एक पोजीशन क्या बोलते हैं, 2 पोजीशन मेरा ऐसे ही काट दिया $8 और $3 का माइनस में, मादर चौथ साला ऐसा लगाने भी नहीं दिया तुम भी। क्या गाली दूँ इसे, क्या गाली दूँ मैं। क्या फॉल आया इधर, लिक्विडिटी लिया, नीचे आएगा फिर ऊपर जाके ये इस ऑर्डर इसको इस इम्बैलेंस को टैप किया। एक मिनट में देखते क्या हो रहा है। बूम बूम बूम। डबल टॉप डबल टॉप। पहले इसको यहाँ तक रखता हूँ, उसके बाद सोचेंगे। क्या हुआ, और अपने एंट्री लिए क्या आप लोगों ने? हेलो गाइस, मैं हूँ कि नहीं कॉल पे? अच्छा, $42 का प्रॉफिट में चल रहा है मेरा ट्रेड, है ना। यहाँ पे देखिए 81.19 है, ठीक है। यहाँ पे 81.16 है। क्या बोलूँ मैं इसको, चार्ट का डिफरेंस। यहाँ पे 81.15 पे चल रहा है ना, MT5 में देखिए 81.19 में चल रहा होगा। अब देखिए 81.21 पे गया। आप जाके थोड़ा मैच हुआ। देखें लिक्विडिटी लेने के बाद आपका फॉल। साला ये अकेला कैंडल 10-20 पिप का होगा, 30 पिप का है, 27 पिप सॉरी। हाँ, लिक्विडिटी लेवल जो मैंने मार्क किया था वहीं से नीचे आया। अगर मैं TP1 का ग्रीड नहीं करता तो यहाँ तक मेरे को $90 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक रूल होता है ना, आपको ये 1-2 बार के लिए प्रॉफिट दे सकता है ऐसा हरकत, लेकिन लॉन्ग रन होता है ना, एक लॉन्ग टर्म, उसमें काम नहीं है। तो इसीलिए ऐसा हरकत पे मत रहिए, क्योंकि एसल होगा तो आपको पूरा खाना पड़ेगा। अब एसल मेरा $120 का है, ठीक है। अब मैं वो $120 खाने के लिए तैयार हूँ,
सिंपल सा अगर बोला जाए तो $120 में खाने के लिए तैयार हूँ, मेरे को उसमें कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आपको एक होता है ना सिंपल रूल कि हाँ, TP1 तक ठीक है, TP1 के बाद ट्रेड ब्रेक इवन जाता है, ठीक है, TP1 के बाद ट्रेड ब्रेक इवन जाएगा। अब उसके बाद ये वापस घूम के आपका ब्रेक इवन खा ले, या कोई लेवल से, जैसे यहाँ पे ऐसा सीन हो सकता है, अब सिनेरियो में एसएल खा ले पूरा, वो मैं मान लेता हूँ, वो तो आपको किसी को भी पता चल जाएगा, तो वो एक्सप्लेन करके क्या फ़ायदा। अब जैसे ये ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन से हल्का रिजेक्ट खाए, लेकिन मेरा ब्रेक इवन टच ना करके सीधा ऊपर जाए, अब फिर नीचे आके रिटेस्ट करे, है ना, और इसके बाद अगर ऊपर जाए ना वापस से, क्या बोलते हैं, ऐसे करके, तब जो ये सर्टेन लो है ना मेरा, ये सर्टेन लो लास्ट, इसका मेरा एसएल हो जाएगा, मतलब मैं पूरा ब्रेक इवन अपना कैप्चर करके रखूँगा अपना TP2 तक। अब TP2 हिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हिट हुआ तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फुल TP तो मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा TP, फुल TP अगर चाहिए तो लॉन्ग रन में बहुत मिलता है, लेकिन ऐसे शॉर्ट रन्स खेलोगे तो नहीं मिलता है। तो मेन बात स्कैल्प करने में वो एक एडवांटेज आपको नहीं है ना, देखिए शॉर्ट टर्म में आप खेलोगे तो आप स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, जो लूजिंग अमाउंट्स होते हैं ना वही स्कैल्पिंग में काम आते हैं। लाइक अब मेरे पास 300-400-500 डॉलर है एक्स्ट्रा, है ना, जिसका मेरे को कोई मतलब मुंह माया नहीं है, तो सीधा मैं फुल मार्जिन पे अप या डाउन मारूंगा अपना सेटअप दिखा बैठा के। 10-20 पिप में मेरे को मिल रहा है $40-50 तो ले लिया, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, 10-20 पिप में $40-50 का लॉस जो मेंटल होता है ना, मेंटली स्टॉप लॉस, और सबसे हार्ड होता है मेंटल स्टॉप लॉस। अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, हर बिगनर यही करता है और पूरा अकाउंट वॉश आउट करता है। अरे जुआरी तो हो ही जाता है बंदा उस टाइम में। देखा जाए तो इसको एज अ सपोर्ट भी मान ले, और इसको ट्रेंड लाइन, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे जाके ऊपर 30 पिप का मूवमेंट जो देना था दे दिया, लिक्विडिटी ले लिया, अब ऊपर जाएगा। अब ये भी एक डबल टॉप जैसा ही बना है, अगर देखा जाए मैं इसको 3 मिनट करूँ तो ये भी तो एक डबल टॉप बन गया, देखिए डबल टॉप का लिक्विडिटी अब यहाँ टैप करके सीधा नीचे आएगा। तो ये जो बीच में ना ये ट्रैप जोन है, ये जो जो जोन्स हैं, हाँ यहाँ का एक फेयर ट्रेड था ये नीचे वाला, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी था, लेकिन अब क्या करें, वो हमारे एंट्री पे आया नहीं, हमारे रूल में मैच हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं। और ऑयल एक ऐसा पेयर है ना, ये आपका टीपी एक दो पेयर में, एक दो कैंडल में दे देगा सीधा। देखिए क्या धड़क धड़क ऊपर गया, इतना मूवमेंट दिया है, कितना पॉइंट्स दिया है, यहीं से देख ले तो 80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है, 81 पॉइंट्स का। एक मिनट में देखेंगे तो यही कितना बड़ा दिखता है। कोई बात नहीं, देखिए आप अपना काम, तो उस टाइम में लोग भूल जाते हैं कि ज़िंदगी एक दिन की नहीं, बहुत दिन की है। गोल्ड का क्या हाल चाल है, डबल टॉप बनाया, इसकी लिक्विडिटी और नीचे और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, पुट टैप करके नीचे डाउन, लेकिन ऑलरेडी एक ट्रेड में है, ठीक है, तो याद रखिएगा एक ट्रेड में अगर घुस चुके हैं तो दूसरा ट्रेड से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना। हाँ आप सोचोगे कि दोनों में टीपी ही मिल जाए, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में एसएल मिल गया तो तब क्या करेंगे।
डबल लॉस हो जाएगा ना। तो वो आपको सोच समझ के ही आप कीजिए, लेकिन आदमी का अपना अपना एक वे भी होता है ट्रेडिंग का। अब ऐसा नहीं कि जैसा मैं करो वैसा ही आप कॉपी करो पूरा, है ना। अगर आपको मैंने यहाँ पे $120 का ऐसा लिया, आप 120 की जगह क्या बोलते हैं 60 का ले लो, ठीक है, और 60 इधर यूज़ कर लो। तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना, सबका अपना अपना। अब यहाँ पे $14 है, अब यहाँ पे $60 का एसएल कैसे होता है देखते हैं। थोड़ा और बड़ा होगा, चलिए ये $60 होगा। और टीपी कहाँ, यहाँ नीचे तक रखेंगे तो $78 का टीपी। तो ये आपका उतना रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठेगा। अब 0.2 का लॉट लेंगे तो ये आधा हो जाएगा, है ना। $30 में $60 का काम कर देगा ये। तब ये 1:4 हो जाएगा, ये $60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा नीचे का टीपी, 80 × 2 160। तो वह आपके ऊपर होता है कि आप अपना ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो, है ना। 0.01 लेंगे तो $1 का होगा, $3 का एसएल होगा, $8 14 पैसे का टीपी होगा। ये सब चाहिए नहीं, है ना। 0.01 में ये आपका वही हो जाएगा सेम, $30 का एसएल, $88 का टीपी। 0.02 लीजिए, 0.02 0.03 ऐसा ही लीजिए, क्योंकि पता है इसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो डबल बॉटम की लिक्विडिटी है यहाँ पे, अब इसको मार्केट टैप करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इसके भी होगा, है ही। कितने बिगनर्स का हालत यहीं पे ख़राब हो जाता है। एक बड़ा कैंडल देखा तो लोग एक्सपेक्ट करते कि और दूसरा भी आए, फिर ऐसे जो लाइन से आने लगता है। एसएल खाने का फेस नहीं कर सकते ना। अब एसएल फेस नहीं करेंगे तो टीपी क्यों फेस करना फिर। हाँ, अब सबका वो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, आपका अकाउंट क्या कितना साइज़ का वो आपको तो पता रहेगा ना, ठीक है। अब कोई बंदा होगा इस धरती पे जिसका $1,000,000 का अकाउंट होगा, ठीक है। तो $1,000,000 का लाइव अकाउंट उसके पास है जिसमें वो ट्रेड कर रहा है, तो उससे बराबरी मैं थोड़ी कर सकता हूँ। एक बात नहीं कर सकता मैं उससे बराबरी। बराबरी करने की कोशिश करूँगा, पेला जाऊँगा। कौन बाइनरी का में क्या है, देखिए आप इतना समझ जाओगे तो, पेशेंस रखना सीख जाओगे तो बाइनरी ऐसे ही ख़त्म है फिर। क्योंकि बाइनरी में ज़्यादातर लॉस इसलिए होता है कि सोचते हैं बंदे जल्दी पैसा बन जाएगा तुरंत तुरंत, तब तो साइकोलॉजी ख़राब होती है। अब देखिए, अब चलो मेरी ये ट्रेड लॉस हुई गई, ठीक है, अभी हुई नहीं है, अब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं अपना दूसरा सेटअप जो यहाँ बैठा के रखूँ, चाहे यहाँ से सेल करूँगा इस पॉइंट से या इस पॉइंट से बाई करूँगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का तो मेरे को वेट करना पड़ेगा ना अपना साइकोलॉजी बिगाड़ने के लिए भी। अब मार्केट क्या पता यहीं बीच में घूमता रहे ऐसे 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 ऐसे। अब किसी एक जगह पे आएगा तब ना मैं कुछ करूँगा। अब बिना आए तो मैं नहीं करूँगा कुछ। अरे देखिए, एसएल से मैं नहीं डरता हूँ कि आपके सामने एसएल हो जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरे को गिल्ट फील होगा। अरे नहीं, मैं सीधा मुंह पे बोला हूँ कि मंडे मार्केट में नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आया क्योंकि मैंने कल क्या बोला था कि आज से साथ में करेंगे। मैं क्या करता हूँ वो आप देखना। अगर टीपी हुआ तो आपको वो सीखने को मिलेगा, अगर एसएल हुआ तो वो सीखने को मिलेगा। टीपी तो हर कोई सिखाता है, एसएल सिखाए तब मानू ना। मैं नहीं छुपाता भाई, लगे तो लगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। एक दिन से अगर ट्रेडर जज होता ना तो क्या बात ही रहता। तो एक दिन से अगर ट्रेडर जज होता तो जब मेरे फंडेड अकाउंट पे $35,000 बने थे तब तो मैं अभी का लेजेंडरी ट्रेडर होना चाहिए।
एक बात बताइए, आप लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता? ऑर्डर ब्लॉक नहीं आता, कि चॉच बॉस नहीं आता, कि क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन नहीं आता, ट्रेंड लाइन लगाना सब आता है, लेकिन आप लोग को क्या नहीं आता? एसएल कैसे फेस करे, एसएल को कैसे मैनेज करे। और ये लॉस देता है तो और अच्छी बात है, मैं बताऊंगा कि ख़त्म है कहानी, सीधा। ऐसे ही पास्ट में देखा जाए तो इसमें पिछले कितने ट्रेड्स होंगे जो पड़े हुए हैं, टीपी वाले भी एसएल वाले भी, मैं क्यों छुपाऊंगा वो। ये वाला जो ट्रेड लेता तो मेरे, मैं अगर अर्ली एंट्री ले लेता यहीं पे कूद के, है ना, तो मेरे को यहाँ भी मिल जाता। अब किसी बंदे ने जिसका अकाउंट साइज छोटा है, उसने ओवर रिस्क कर दिया होगा यहाँ पे, तो उसने $15 का एसएल डाला होगा, तो उसका $15 का एसएल, ये $15 भी होता है, अगर वन लॉट होता ना तो ये $161 होता। ठीक है। और यहाँ तक का टीपी रखता तो उसको क्यों गुस्सा आता? उसका एसएल हिट किया, उसके बाद नीचे आ रहा है। और इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी चली जाती है। जैसे मेरा ये ट्रेड है ना, मैं कितना कामली बैठा हुआ हूँ। बार बार री एंट्री करना, है ना, वो सब करना अपनी जगह पे होता है। ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो, है ना, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। अगर ये ट्रेड को मैं 1:2 भी होल्ड करता हूँ, ठीक है, 1:2 किधर है, 1:1 तो हो गया मेरा। अब मैंने तभी क्या आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, तो चलो मेरा इधर का कोई लो मेरा एसएल बन जाएगा। 1:9.3, ये 1:2 का मज़ा, अच्छा अच्छा ट्रेड है एक। ठीक है। 1:1 तो मेरा हिट है, सिंपल सा बात है। और 1:2 पे चाहूँगा तो मैं वहाँ पे भी ब्रेक इवन कर दूंगा, ये मैं पूरा एंट्री अपना क्लोज कर लूँगा। बात ये है कि मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं अपना क्लोज कर सकता हूँ, जो मेरा मतलब एक परसेंटेज होता है ना। 1:2 पे मैं पूरा अपना ट्रेड क्लोज कर के स्क्वायर ऑफ करके निकल जाऊँगा, या मैं रुकना चाहता हूँ या नहीं, ये मेरे साइकोलॉजी के ऊपर होता है। क्योंकि इंट्राडे में आपको बहुत मतलब वो होता है ना, एक लेवल का प्रॉब्लम, सर दर्द आपको झेलना पड़ता है। आप नहीं झेलोगे तो आप पे ले जाओगे। अरे क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजंस। लाइक अगर मेरा TP2 हिट कर देता है, मेरा TP2 ये है ना, अगर ये भी हिट करता है TP2 के हिसाब से 1:7.3, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब मेरे फंडेड अकाउंट पे मेरे को 2% का ग्रोथ दिख रहा है। तो एक साइकोलॉजिकली मैं अभी भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ अपना पोजीशन, मेरे को उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मेरा TP2 हिट हो गया, है ना, 1:2 मेरा पूरा यहाँ पे हिट हो गया, 1:1.87। तो मैं अपना सारा पोजीशन जो होता है ना, मैं अपना स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, बल्क ऑपरेशन क्लोज ऑल पोजीशंस, ओके। अब देखिए मैं सारा पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, हो गया हो गया हो गया। तो वो आपका एक डिपेंड होता है। अब आपके सामने मेरा लाइव ट्रेड था, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब होता है ना कि अनसंड, सीधा बात है। यहाँ पे कितने बंदे डर जाते हैं, अगर मैं डरा होता, मैं यहीं पे अगर पहले ब्रेक इवन कर देता अपने इधर का रूल छोड़ के, तो मैं तो इधर आउट हो जाता, तो ये प्रॉफिट तो मेरा मिस होता ना। देखिए 1:2 भी पूरा मज़े से गया है, 1:2.7। लेकिन मेरे को मेरे फंडेड अकाउंट पे ग्रोथ मिल रहा है अच्छा खासा, जो मेरा उस दिन का लॉस था। ठीक है। मेरे को आज, मेरा आज का प्रॉफिट बोले तो $171 है, क्योंकि मैं $200 पे काटा, मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो MT5। तो अब उसमें भी मेरा गलती है। चलिए ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।